अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद कमाल दानिश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कमाल दानिश। वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था, आपको पता है, एमए पॉलिटिकल साइंस, सीएसएस, पीएमएस, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। मैंने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया जिसमें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पढ़ना शुरू की। पिछले मैंने 3-4 लेक्चर्स जो हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र नंबर 1 प्लेटो से हमने शुरू किया, जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र था। जो हम दूसरा जो है फ़िलासफ़र शुरू करने लगे हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़र वेस्टर्न, जो कि सीएसएस और पीएमएस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जो हम आज पढ़ेंगे वो उसकी बायोग्राफ़ी होगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना बता सकूं कि एरिस्टोटल था कौन, उसकी फ़िलासफ़ी किस तरह की थी, ताकि अगले 1-2 लेक्चर में हम एरिस्टोटल को कवर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल साहब जो है, इनकी बायोग्राफ़ी स्टार्ट होती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 384 से 322 बीसी है, यानी कि बिफ़ोर क्रिश्चियनिटी। 384 कबल अज़ मसीह में पैदा हुआ, 322 में ये जो है फ़ौत हुआ। इसके बाद ये ग्रीक फ़िलासफ़र था ये स्टैजिरिया का रहने वाला, यानी कि एथेनियन नहीं था। जिस तरह के प्लेटो का मैंने आपको बताया कि वो भी ग्रीक फ़िलासफ़र था, लेकिन वो एथेनियन था, एथेंस का रहने वाला था, ग्रीक का जो था कैपिटल। लेकिन ये स्टैजिरिया से था एरिस्टोटल। स्टैजिरिया जो है ये 200 मील नॉर्थ साइड से ये दूर पड़ता है एथेंस से। तो उसके बाद ये शागिर्द था प्लेटो का। मैंने आपको बताया था, प्लेटो को पढ़ाते हुए भी बताया था मैंने आपको कि ये प्लेटो का शागिर्द था, और ख़ुद ये जो उस्ताद था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर आज़म भी कहा जाता है, उसका ये उस्ताद था। इसने मतलब जो है अब प्लेटो के बारे में, अब ये बात तो ठीक है कि ये प्लेटो का जो है स्टूडेंट था और उसके बाद अलेक्जेंडर का उस्ताद था, लेकिन बजाय ये कि ये उसका स्टूडेंट होने के नाते उसकी तरफदारी करता, या जो उसने स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी बनाया था अकेडमी, उसको आगे रन आउट करता, मतलब ऐसे लेकर चलता जैसे कि एक फर्मा बरदार जिसको कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन ये वन ऑफ द क्रिटिक्स था ऑफ प्लेटोज़ आइडियल स्टेट। ये नाक़दीन में से था, यानी कि जो तनकीद करने वाले होते हैं। इसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, उसकी आइडियल स्टेट के ऊपर। इवन इसने जो है ये भी कहा कि, मैं आगे इसको बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसने एकेडमी ज्वाइन की प्लेटो की। आपको पता है कि उसकी एकेडमी का नाम था जो स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी था, प्लेटो की स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी का नाम था एकेडमी। इसने जो है ज्वाइन की प्लेटो की जो है एकेडमी। से पहले ये इसने जो अर्ली एजुकेशन हासिल की थी, इसका बाप फिजिशियन था, तो इसने मेडिसिन और बायोलॉजी की स्टडीज़ की। उसके बाद ये प्लेटो की एकेडमी में आ गया, 17 साल यहाँ रहा, और वन ऑफ द क्रिटिक्स था ये प्लेटो की आइडियल स्टेट का। इसने खुद कहा कि प्लेटो मुझे बहुत अजीज़ है, प्लेटो इज़ डियर टू मी, बट डियर आर स्टिल इज़ ट्रूथ। लेकिन मुझे सबसे जो अजीज़ तर है वो है मुझे जो है सच्चाई, यानी कि अरिस्टोटल ने ये कहा। अब इसको मज़ीद हम देखें कि अरिस्टोटल का जो अगर हम देखें जो वर्क है, उसमें इसकी एक किताब है पॉलिटिक्स, बहुत ही मशहूर किताब है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसने एक अपनी एकेडमी बनाई। मतलब एक तो एकेडमी थी प्लेटो की, जिसका नाम उसने एकेडमी रखा हुआ था स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी। इसने एक अपना स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी बनाया और उसका नाम इसने रखा लीसियम। उसका नाम इसने लीसियम रखा। इसको फादर ऑफ जो है वो कहा जाता है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। कुछ इसको लोग कहते हैं, कुछ इसको कहते हैं कि भाई इसने ये जो है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी था। तो एरिस्टोटल जो है, इसके बारे में मतलब ये तमाम बायोग्राफी आपको बताई। अच्छा, इसकी जो थ्योरी है या इसका जो मेजर वर्क है वो बेस किसके ऊपर करता था? इसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, तो इसकी जितनी भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो बेसिकली बेस्ड कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म के ऊपर और रूल ऑफ लॉ के ऊपर, यानी कि कानून की बालादस्ती और आइन। फिर इसका जो मेजर वर्क है वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। इसकी इन डिटेल जो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, और जितनी भी थ्योरीज हैं वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स में। आज सिर्फ आपको बताने का मकसद था कि इसकी बायोग्राफ़ी आपको पता हो, इसका हाउ नो हो आपको एरिस्टोटल का, ताकि हम जब फ़िलासफ़ी शुरू करें तो आपके ज़हन में कोई स्केच बैठा हुआ हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।